आई वॉज वेरी श्योर कि मैं सीए फाइनल्स नहीं दे पाऊंगी। आई रिमेम्बर एफआर के पेपर के 5 दिन पहले आई गॉट अप, ओपन माई बुक, पढ़ने बैठी एंड मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल इवन अ सिंगल लाइन, इवन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतना पढ़ाई किया, इतना रिविजन, इतने नोट्स बनाए, बट स्टिल आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग एंड इवन माई पेरेंट्स थॉट कि she won't be able to give the exams. But मैंने सिर्फ एग्जाम दिया ही नहीं, I also cleared it in my first attempt. इस वीडियो में मैं तुम्हें exactly शेयर करूंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे टाइम टेबल बनाया, नोट्स बनाया, रिविजन किया, क्या मिस्टेक्स किए, बाकी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं और अपना माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लेट मी नो कि आप इस जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हो। मैं इस वीडियो में अपने सीए फाइनल्स की जर्नी शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप सीए इंटर में हो, सीए फाउंडेशन या फिर कोई भी और कॉम्पिटेटिव कोर्स कर रहे हो तो ट्रस्ट मी ये वीडियो आपको भी उतनी ही काम आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जो है टाइम टेबल। मैंने 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में ही पूरे 6 महीने का एक टाइम टेबल बनाया बैक कैलकुलेशन करके। सबसे पहले मैंने 180 डेज में से 1 वीक हटाया अपने फर्स्ट पेपर के रिवीजन के लिए। उसके बाद बाकी बचे हुए दिनों को सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया और फिर सब्जेक्ट्स को 3:2:1 के रेशियो में। बेसिकली इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन था कि अगर आप कोई सब्जेक्ट 6 दिन में पढ़ते हो तो उसको एक दिन में डायरेक्टली पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आप 6 डेज से 3 डेज और फिर 3 डेज से 1.5 डेज में शिफ्ट होते हो तो कंपैरेटिवली रिविजन बहुत सिंपल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कि मैं आपके लिए ऐसे काम की वीडियोस बनाती रहूं। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं सारे सब्जेक्ट्स का 3 रिविजन्स कंप्लीट करके जाऊं। सो दिस इज हाउ आई डिड इट एंड यू कैन डू इट टू। तो सबसे पहले फर्स्ट रिविजन की बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पढ़ने बैठी आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। ऐसा लग रहा था सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, ट्यूशंस का कुछ भी याद नहीं था। दिस कैन हैपन विद यू टू, सो डोंट बी स्कैर्ड। Here are the things जो आपको फर्स्ट रिविजन में करनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। नंबर 2, अपने सारे नोट्स को एक जगह करो, क्योंकि अगर नोट्स स्कैटर्ड रहती है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको ये जानना है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाए थे तो कमेंट कर दो नोट्स एंड मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड इसके अलावा आईसीआई मॉड्यूल खोलो एंड चेक करो कि आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहे हो। आइडियली फर्स्ट रिविजन के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए और प्लस आपके पास सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स रेडी होना चाहिए। अब सेकंड रिविजन में आप पूरा पेपर फिर से देखोगे एंड प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करोगे अपने थर्ड रिविजन के लिए। इसके अलावा पास्ट पेपर्स चेक करोगे एंड एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स आए उससे ज्यादा फोकस करना कि आपने गलतियां कहाँ की, कि वो सेम गलती आप एग्जाम्स में रिपीट ना करो। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट बनाओ, मतलब प्रॉपर 3 घंटे बैठो, उसके पहले रीडिंग टाइम दो, अपने अंदर एक फियर क्रिएट करो कि आपको आंसर्स याद नहीं आ रहा है, आप एग्जाम हॉल में हो, कि आपका माइंड उस फियर से थोड़ा अकस्टम हो जाए, जिसकी वजह से कंपेरेटिवली आपका एग्जाम फियर थोड़ा कम हो जाएगा। अब इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को एक साथ रखो एंड एग्जाम डे के पहले भी उन पेपर्स को देख के जाओ, सो दैट यू रिमेम्बर कि आपने कहाँ गलती की है एंड सेम गलती आप एग्जाम्स में रिपीट ना करो। इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। मैंने सेम कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में किया था एंड सडनली आई रिकॉल्ड नो, आई डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक बिकॉज आई डिड इट इन माई मॉक टेस्ट। अब थर्ड रिविजन की बात करें तो यू ओनली गो थ्रू योर नोट्स। थर्ड रिविजन के लिए गिव योरसेल्फ 3 डेज कि आप 3 डेज में रिवाइज करने के बाद इजिली 1.5 डेज में भी रिविजन कंप्लीट कर सकते हो। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दो। मैंने पर्सनली ट्राई किया था कि मैं हर सब्जेक्ट का 2 मॉक टेस्ट दूं इन द थर्ड रिविजन, बट आई नो इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल, तो कम से कम एक मॉक टेस्ट तो दे ही देना। पढ़ाई के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स भी जिस पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि सीए या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ आपका एकेडमिक नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, वो ये भी टेस्ट करता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। तो ये रही कुछ चीजें जिस पे आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। सबसे पहले ब्रेक्स नहीं लेना। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे सीनियर्स ने बोला था कि इतना मत पढ़ना कि स्टार्टिंग में 2-3 महीना पढ़ के इतना एग्जॉस्ट हो जाओ कि 6 महीने तक पढ़ ही नहीं पाओ। एंड दैट लाइन एक्चुअली स्टक इन माई माइंड। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, बट इतना भी नहीं कि आप एग्जाम्स ही नहीं दे पाओ। बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड एट स्टडिंग, रिविजन भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन एग्जाम्स ही नहीं दे पाए क्योंकि उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ।
I personally took breaks on Sundays. Initially मैं full Sunday break लेती थी, उसके बाद I moved it to half and then for 2-3 hours. But I did make sure that I took breaks and I was not over pressurizing myself. While studying also, it's important to take small breaks. What worked for me was I studied for 45-50 minutes and then took a break for 2 minutes. And those 2 minutes में I just got up, moved my body, jumped, danced, did whatever I wanted to do, but obviously I did not touch my phone. Secondly, after studying for 3 to 4 hours, I took a half an hour break. अब उस आधे घंटे में I went out of my room, went to my mom, had my lunch, breakfast or did whatever I wanted to do. इसके अलावा I took out 15-20 minutes every day for an evening walk. या तो मैं अपने घर के बाहर वॉक करने चली जाती थी या फिर अपने टेरेस पे. But I made sure that I was moving my body every day. It's very important कि आप अपने body और health का ध्यान रखें इस time पे. So I remember I did not have any junk food for straight 6 months. Tell me, how do you plan to keep yourself active during this period? Here are a few other things that helped me a lot and that can help you too. Number 1, writing down your thoughts. I remember I had a piece of paper every time beside me because इतने सारे thoughts आते हैं दिमाग में. Apart from studies, I used to write them down and just 2 minutes and that thought vanished. And because of that, I was able to focus on my studies again. Number 2, keep all the distractions aside. अगर आपके बगल में फोन है और उसमें नोटिफिकेशन आएगा तो आपका ध्यान जाएगा, इसलिए मेक श्योर आप अपने रूम पे अपने स्टडी टेबल में अपना फोन नहीं रखते हो. Number 3, preparing a time tracker. For 1 week, I divided my entire day into 30-minute slots and I analyzed what I wanted to do and what I actually did and why was the difference. And strangely, I got to know कि मैं बहुत छोटे छोटे चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी जिसकी वजह से I was not getting the output which I wanted. And at the end of the day, I was thinking I studied for 8 hours, 9 hours, but my output is just like 4 hours. So prepare a time tracker. देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो because unless and until आपको ये पता चलेगा आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो, आप उस टाइम को सेव नहीं कर पाओगे. Because I remember कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एग्जाम के पहले बुक खोला ही नहीं, मैंने पूरी पढ़ाई अपने सिर्फ हैंड रिटन नोट से की थी. इफ यू वांट टू नो कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, कमेंट कर दो नोट्स एंड मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. एंड लास्टली, डोंट स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. टॉक टू योर फ्रेंड्स बट हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशंस. डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ. अगर आपको सिर्फ कंपेयर ही करना है तो आप उनसे बात करना बंद कर दो क्योंकि इससे आपको सिर्फ एंजाइटी ही होगी. आई फील देयर इज सो मेनी थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन वन सिंगल वीडियो. बट अगर आपके पास कोई भी और डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.